Hello student, how are you? So बच्चों today we are going to start 12th physics. तो जैसा कि आपको पता है कि 12th में आपको दो बुक पढ़नी है. यहाँ पे हम लोग आज बुक नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं. तो बच्चों बुक फर्स्ट का जो कंटेंट है, जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, बेसिकली इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं. फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोस्टैट, सेकेंड इज द मैग्नेटोस्टैट एंड थर्ड वन इज द EMT वेव. तो जैसा कि आपका जो बुक फर्स्ट का जो सिलेबस है बच्चों, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोस्टैट, सेकेंड मैग्नेटोस्टैट और थर्ड EMT वेव. तो इलेक्ट्रोस्टैट में जो आपको जो पढ़ने हैं चैप्टर, बेसिकली तीन चैप्टर पढ़ना है. फर्स्ट चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड थर्ड इज द इलेक्ट्रिक करंट, जो कि डीसी करंट जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डे बाई डे या जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो ये डीसी करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट के कारण. इसके बाद मैं अगर बात करूं मैग्नेटोस्टैट में बच्चों, तो मैग्नेटोस्टैट में हमारा चार चैप्टर है आपका. फर्स्ट इज द मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. इसके बाद हमारा जो सेकंड है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फोर्थ इज द अल्टरनेटिंग करंट, जिसको कि AC करंट आप बोलते हो, जो कि हमारा डोमेस्टिक सप्लाई आता है. इसके बाद हम जो लास्ट सेक्शन इसमें है EMT वेव. तो बच्चों इसमें जो बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट एंड EMT. इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज जो हमारा होता है वो स्टैटिक होता है. इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज स्टैटिक होता है और इस स्टैटिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल वगैरह हम निकालते हैं एंड फील्ड. तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपका काफ़ी थ्योरी है, जो कि काफ़ी बोरियस टाइप का आपको लगेगा, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जो भी मेन कंटेंट है उसको हम फिल्टर करके लाए हैं और जहाँ एडिशनल ज़रूरत पड़ा है हमने यहाँ पे आपको दिया है. तो इसीलिए आप बुक की बात तो बिल्कुल, आप जो NCERT का जो बुक है उसमें काफ़ी भी लेंदी है. सारे जो मेन पॉइंट है मैं फिल्टर करके लाया हूँ, इसीलिए आप वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. और इसके बाद जो जैसे ही हम थ्योरेटिकल पार्ट से निकलेंगे तो कूलम्ब्स लॉ, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो वहाँ से हमारा चैप्टर फर्स्ट का मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट होता है. तो आज की जो वीडियो में जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारे हम कंप्लीट करेंगे. इसीलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज चार्ज. तो चार्ज की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम. तो जैसा कि चार्ज की बात करते हैं, तो जैसे मैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, दैट इज द सबसे जो बेसिक यूनिट है. इसके बाद इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं होनी चाहिए, जो कि इसका जो डिफाइन किया गया है दैट इज एक्सपेरिमेंटली. और एक्सपेरिमेंटल डिफिनीशन है, तो इसमें चार्ज का क्या, बहुत सारे बुक्स में अजीबोगरीब आपको डिफिनीशन मिलेंगे, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है. चार्ज की अगर आपसे पूछा जाता है तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आपको लिखना है. और चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं डिटेल में तो लिखिए. तो अगर मैं चार्ज की डिफिनीशन अगर बोलता हूँ, तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इट इज एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड विद हेल्प ऑफ, जैसा कि आपको पता है, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करोगे तो फर मिलेगा, सिल्क मिलेगा, अंबर मिलेगा, प्लास्टिक रॉड मिलेगा. तो इन सारे चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके बाद हम कंक्लूजन तक पहुंचे थे कि चार्ज क्या होता है. तो इसीलिए मैंने बोला हूँ कि ये सारे आपको जाना नहीं है बुक में डिटेल में, कहीं क्वेश्चंस नहीं आता है, वो सब अननेसेसरी आपको टाइम वेस्टेज है. तो यहाँ पे बच्चों चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इट इज एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ फर, सिल्क, अंबर, प्लास्टिक रड etc. द SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब. तो ये हमारा चार्ज का डिफिनीशन होता है. अब मैं बात करूंगा चार्ज, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज. ये भी आपको एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया गया है. तो टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर हम बात करते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज. ओके बच्चों, तो चार्ज की अगर हम बात करते हैं, तो चार्ज जो हमारा होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज. फर्स्ट इज द नेगेटिव चार्ज एंड सेकेंड इज द पॉजिटिव चार्ज. तो बच्चों ये कन्वेंशनली हमें जूम किए हैं कि नेगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव इज द प्रोटॉन. ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऐसे ही कहीं से है, सारे हमारा एजम्पशन स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया है कि नेगेटिव जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिटिव प्रोटॉन होता है. तो एक्सपेरिमेंट ये सारे हमारे एजम्पशन के आधार पे हमने इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन, जो भी नेगेटिव चार्ज जो हमारा होता है,
इट इज इलेक्ट्रॉन और इट्स सिंबल इज ई। अगर मैं बात करूंगा पॉजिटिव चार्ज तो इट इज प्रोटॉन, इसका सिंबल पी होता है, स्मॉल पी। ओके, अब बच्चों ये भी एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया गया है कि द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है बिल्कुल अपोजिट नेचर का होता है। इट मीन्स कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड सेम होता है बट साइन दोनों का अलग अलग होता है। तो चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की चार्ज की बात करते हैं, दोनों चार्ज सेम होता है बट अपोजिट होता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इन अपोजिट नेचर, आर इन अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर विथ सेम मैग्नीट्यूड, विथ सेम मैग्नीट्यूड। तो दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सेम होता है बट नेचर दोनों का अलग होता है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन प्लस वाले प्रोटॉन। तो ये तो बच्चों चार्ज का डिफिनीशन है, लेकिन इतना से आपका कहानी खत्म नहीं होगा। जो भी आप लिखोगे अगर बोर्ड में आता भी है तो इतना से काम नहीं चल सकता है। इसका मतलब है कि हमें कुछ और लिखना है। तो अब देखो मैं आ रहा हूँ कि कुछ आप जैसे ही 11th पढ़े थे ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में आपने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो मास के बीच में कुछ फोर्स लग रहे थे बच्चों। तो वो फोर्स आपको शायद याद होगा कि जो फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स आर द अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो मास के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो एक चीज और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रिकल फोर्स है वहाँ पे 100% गारंटी है कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये आप एज्यूम करके चलो, जहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स है वहाँ पे मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स 100% होना ही होना है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ चार्ज है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ से आता है? चार्ज से। तो जहाँ चार्ज है वहाँ 100% मास कंपलसरी है। जहाँ चार्ज है वहाँ मास कंपलसरी है बच्चों, इस चीज को आप सोच लो। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पे रिवर्स कोई इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है। तो एक कंपलसरी नहीं है कि अगर मास है तो उसमें चार्ज भी हो, लेकिन चार्ज है तो मास होगा। इसका मतलब है जहाँ चार्ज है तो 100% कंपलसरी है कि मास होगा। लेकिन मास है कोई जरूरी नहीं है कि अगर मास है तो एक कोई भी जरूरी नहीं है, नीड नॉट कंपलसरी कि वहाँ पे चार्ज होगा, वहाँ पे चार्ज होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब मैं बात करूंगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ये चीजें आपको बच्चों जानना है। तो एक आप दोनों में डिस्टिंग्विश आप लिख लो कि चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ, इसको आप लिख लो फटाफट। ओके, तो बच्चों एक डिफरेंस मैं देख रहा हूँ कि चार्ज एंड मास में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा चार्ज है, सेकेंड इज द मास। तो जहां चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों ही बेसिक प्रॉपर्टी है। अब चार्ज में भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। चार्ज में भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन मास क्या कभी नेगेटिव सुना है क्या आपने? नहीं सुना होगा। तो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास जो हमारा है ऑलवेज पॉजिटिव, बट चार्ज में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पहली चीज। दूसरी पॉइंट में बात कर रहा हूं कि जो चार्ज की वैल्यू है, जो चार्ज की वैल्यू है वो वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं करता है। चार्ज कैन नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, या द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। तो मैं लिख रहा हूं कि चार्ज जो होता है हमारा, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। तो ये हमारा बच्चों चार्ज वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, बट मास जो होता है वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो सेकेंड पॉइंट में अगर मैं बात करूंगा तो जो मास होता है, मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। मास जो होता है
वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और इसमें जो रिलेशन जो होता है मास का, तो m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये आप पढ़ेंगे आगे जाके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो हायर क्लास में जाओगे तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताता है। तो जहाँ c जो है, देखिए c वेलोसिटी ऑफ लाइट है और ये आप किस वेलोसिटी से भाग रहे हो। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, इस पे डिपेंड करता है। ये वेलोसिटी जो आपका है, ये जो v है, ये आप किस वेलोसिटी से भाग रहे हो। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ बच्चों कि चार्ज एंड मास का जो बेसिक डिफिनीशन है, चार्ज में भी पॉजिटिव नेगेटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव फर्स्ट। सेकेंड, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, बट मास जो होता है वेलोसिटी पे डिपेंड्स करते हैं। तो ये यहाँ इसको लिखिए आप। इसके बाद मैं बात करूंगा अब देखिए, तो बच्चों चार्ज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक चीज और आपको इसमें लिखना होगा, लाइक चार्ज जो होता है हमेशा रिपेल करता है। अब जो चार्ज हमने बताया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी हो सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड ये भी हो सकता है कि नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो इसमें जो हमारा है, अगर चार्ज अपोजिट होता है, अगर चार्ज आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा, देन 100% यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, दैट इज द अट्रैक्शन। तो ये आपका अट्रैक्टिव होता है। एंड अगर प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो इसमें जो फोर्स लगता है दैट इज द रिपल्सिव, दैट इज रिपल्सिव। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों कि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है एंड अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। एंड सेकेंड चीज मैं बात करूंगा कि नेट अगर कोई भी सिस्टम है या कोई भी आपका मटेरियल है, तो सारे मटेरियल आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सपेरिमेंट ना किया जाए। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब है कि टोटल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कोई भी मैटर लिखिए आप, एक पॉइंट और, मैटर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, चलिए। तो बच्चों इस चैप्टर का जो सेकेंड आपका जो टॉपिक है दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर इंसुलेटर का जो क्वेश्चन आपका अक्सर आता है दोनों का डिस्टिंग्विश करने के लिए, आपका अक्सर डिफरेंस पूछेगा या दोनों में क्या डिफरेंस है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसमें आप जब भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसका पार्टीशन करो और दोनों आप लिखिए, एक साइड लिखिए कंडक्टर एंड सेकेंड लिखो इंसुलेटर। अगर मैं बात करूँगा कंडक्टर का, तो कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर में कोई भी कंडक्टर का जो बॉडी है उसमें चार्ज को पास करने दिया जाता है। इट मीन्स कि कंडक्टर अलाउड टू पास द चार्ज थ्रू देम। बट वही चीज अगर मैं बात करूंगा इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में वो काफी हाई रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। जैसे ही कोई अगर चार्ज फ्लो होने की कोशिश करेगा तो अपने बॉडी से बहुत ज्यादा वो चार्ज रेजिस्टेंस अपोज करता है, और जिसके कारण चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं हो पाता है। जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि अगर चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, जो कि आगे आप पढ़ोगे अभी। तो अगर हम बात करते हैं कंडक्टर का, तो कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो कंडक्टर अलाउड टू पास द चार्ज थ्रू देम। ओके, एंड सेकेंड अगर मैं बात करूंगा इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर क्या होता है, इट ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है चार्ज को, जिसके कारण चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं हो पाता है, और किसी कारणवश एक दो अगर फ्लो भी होता है तो उसके कारण करंट कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो रिजल्टिंग ऑलमोस्ट जीरो चार्ज फ्लो। तो चार्ज ही फ्लो नहीं होता, करंट कहाँ से फ्लो होगा। तो ये चीजें आपको क्लियर है। सेकेंड चीज अगर जो बात करता हूँ, तो कंडक्टर का एक सबसे बड़ी खासियत है कि किसी भी कंडक्टर पे अगर चार्ज आता है तो वो चार्ज एक जगह नहीं रहता है, वो पूरे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे बॉडी में। तो अगर मैं बात करूंगा कि व्हेन वी पुट द चार्ज ऑन कंडक्टर देन इट रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी। तो सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है कि व्हेन वी पुट द चार्ज ऑन कंडक्टर देन इट रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द
होल बॉडी, वो पूरे बॉडी पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बट यही प्रॉपर्टी इंसुलेटर में सूट नहीं करता। अगर इंसुलेटर पे अगर आप चार्ज रख रहे हो, एक एंड पे रख रहे हैं, तो दूसरे एंड पे चार्ज नहीं जाता है, तो जहां पे रखोगे वहीं पे रहता है। तो स्टे द चार्ज वेयर बी पुट, जहां रखे हैं वहीं पे वो चार्ज वहीं के वहीं रह जाएगा। तो इस तरह से हम अगर कंडक्टर इंसुलेटर की दो प्रॉपर्टी तो बहुत ही मस्त प्रॉपर्टी है, आपको लिखना चाहिए हमेशा एग्जाम में। इसके बाद एग्जाम्पल देना है। तो कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो जितने भी मेटालिक वायर्स हैं या मेटल्स वगैरह जो भी हैं, सारे के सारे कंडक्टर होते हैं। ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर का काम करता है, कोई भी एनिमल बॉडी बिहेव लाइक ए कंडक्टर। इसके बाद इवन हमारा जो अर्थ है, अर्थ इज ऑल्सो ए कंडक्टर, वाटर इज ऑल्सो ए कंडक्टर। तो इस तरह से सारे के सारे क्या है, कंडक्टर है। तो एग्जाम्पल में आपको लिखना है कि मेटालिक वायर लिखिए, या ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी या अर्थ, ये सारे के सारे आपका कंडक्टर है। अगर मैं बात करूँगा वही इंसुलेटर कौन सा होता है, तो प्लास्टिक, वुड, पेपर, रबर, ये सारे के सारे इंसुलेटर है। तो प्लास्टिक लिखिए, वुड लिखिए, रबर लिखिए या पेपर लिखिए, ये सारे के सारे बच्चों इंसुलेटर है। तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर का है, और इससे ज़्यादा इसमें आपको पढ़ना भी नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें लिखा है, तो आप ज़्यादा मत जाइए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। आप सिर्फ वीडियो देखो, सारी चीज़ें मैं फिल्टर करके ला रहा हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एनसीईआरटी का मटेरियल है आपको यहाँ पे वीडियो में मिलेगा। इवन जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं एडिशनल सपोर्ट करूँगा यहाँ पे। चलो बच्चों, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। अब मैं बात करूँगा इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक। ओके, तो बच्चों इस चैप्टर का जो आपका थर्ड टॉपिक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है बच्चों, कि जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दो मेटालिक स्फीयर है। देखिए ये दो मेटालिक बल्ब है, और इन दोनों मेटालिक बल्ब को हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड दिया है। ये जो स्टैंड है, दिस स्टैंड आर इंसुलेटर। ओके, तो दो मेटालिक बल्ब को हमने रखा, एक इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग लेने का रीजन ये है कि जो भी चार्ज यहाँ पे है वो चार्ज अर्थ से टच ना करे या इसके थ्रू इधर डिस्ट्रीब्यूट ना हो। तो मैं देख रहा हूँ कि दो मेटालिक बॉल है, और इन दोनों बॉल को हमने एक इंसुलेटिंग रॉड पे रख दिया है, और दोनों बॉल एक दूसरे से सटे हुए हैं। अब कोई भी पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे देखिए एक कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड में ला रहा हूँ यहाँ पे, तो पॉजिटिवली चार्ज जो रॉड है, अब देखिए ये चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। तो जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड अगर आ रहा है इस मेटल के सामने, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बच्चों, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके अंदर जो भी नेगेटिव चार्ज है, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपके इस साइड आ जाएगा। क्लियर, विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन मेथड के थ्रू। तो ये क्या करेगा, ये इंड्यूस कराता है। पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज इस बॉल पे इंड्यूस कराएगा। इसका मतलब इसके अंदर के जो चार्ज है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज को खींच के लेके आ गया। तो नेगेटिव चार्ज इधर आया, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण फिर इसके जो दूसरे एंड पे जो चला जाएगा सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे भी पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज तो दूर चला जाएगा एंड नेगेटिव इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही फर्स्ट स्टेप हमारा जो है, स्टेप फर्स्ट आपको लिखना है, दो इंसुलेटिंग मेटल आपने लिया, दोनों एक दूसरे से टच है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ था पहले। ओके, सेकेंड स्टेप में लिखना है कि हमने मेटालिक चार्ज लाया। मेटालिक चार्ज लाते ही क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा एंड पॉजिटिव को रिपेल करेगा। यह जो नेगेटिव चार्ज जो अट्रैक्ट किया विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, ये इंड्यूस्ड चार्ज है बेसिकली, दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज इसके साइड आया, पॉजिटिव चार्ज उधर चला गया। अब मैं क्या करूंगा कि दोनों बॉल जो टच है, इन दोनों बॉल को मैं सेपरेट करूंगा, लेकिन इसको अभी रखना है साथ में, इसको अभी रखना है। तो इसको एज इट इज मैं रख रहा हूँ, और इन दोनों को मैंने साइड कर दिया। अब जैसे ही साइड कर दिए चार्ज को, तो ये दोनों बॉल है अलग अलग हो गए। अब जैसे ही बॉल अलग हुआ, अब मैं क्या करूंगा बच्चों कि इसके बाद हम इस चार्ज को हटा देते हैं यहाँ से। अब ये चार्ज हमने हटा दिया, तो चार्ज जैसे ही हटाएंगे इमीडिएटली क्या होगा, ये जो चार्ज है आपस में फिर पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो ये तुरंत रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में
अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो अब नेगेटिव चार्ज इसके बाद का जो स्टेप है, अब देख लो यहाँ पे, ओके इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो अब हम देख रहे हैं इसके बाद चार्ज इमीडिएटली क्या होगा, इमीडिएटली क्या हो रहा है, चार्ज रीअरेंज फिर होगा, और रीअरेंज हुआ तो ये माइनस इस साइड आएगा, प्लस इस साइड जाएगा, प्लस इस साइड जाएगा। तो ये जस्ट आफ्टर रिमूविंग द पॉजिटिव रन, जैसे हटाते हैं तो चार्ज आपस में ये दोनों चला गया। बट केस हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ओवर द टाइम, अभी मैंने बोला कि किसी भी मेटालिक प्लेट पे या मेटल पे अगर चार्ज होता है तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे बॉडी में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो लास्ट स्टेप होगा कि ओवर द टाइम क्या होगा बच्चों, इसके बाद ये जो चार्ज है हमारा यहाँ पे, ये चार्ज क्या होगा, फिर आपस में नेगेटिव, इधर पूरा इस बॉडी में नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये बॉल आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये चार्ज आपस में नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट ओवर द होल बॉडी एंड पॉजिटिव ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल बॉडी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडक्शन बाय चार्ज जो है, ठीक है, चार्जिंग थ्रू द इंडक्शन अगर हमें करना होगा तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो भी मैं करवाऊंगा लास्ट में, तो इसको आप लिखिए फटाफट। तो अब हम देख रहे हैं कि जो इस चैप्टर का जो फोर्थ टॉपिक है आपका, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ओके, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बट फर्स्ट इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज का एडिशन क्या होगा, कैसे चार्ज एडिशन होता है और क्या होता है, अभी मैं डिटेल में देखूंगा। सेकेंड में बात करूंगा चार्ज इज कंजर्व। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का। एंड थर्ड इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों देखिए, अगर मैं बात करूंगी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो चार्ज की एडिटिविटी, जैसा कि मैं बोला था कि चार्ज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो ये डायरेक्टली अलजेब्रिकली इसको ऐड किया जा सकता है। सिंस चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी दैट्स व्हाई वी ऐड इट अलजेब्रिकली। तो यहाँ पे मैं बहुत बात करूंगा कि चार्ज जो होता है, चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एडेड और सब्सट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली चार्ज को ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इसी का मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट इसका मैं यहाँ, अगर सपोज हमारा कोई भी अगर रिजल्टेंट चार्ज अगर आपको फाइंड करना है तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3, तो इस तरह से आपका कोई भी चार्ज अगर ऐड करना होगा तो अलजेब्रिकली आप ऐड कर दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको लिखना है कि सिंस चार्ज इज ए स्केलर दैट्स व्हाई चार्ज कैन बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। ओके, नाउ द सेकेंड इज द चार्ज इज कंजर्व। तो बच्चों चार्ज इज कंजर्व की अगर हम बात करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको पता ही है, चार्ज कैन नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो वो फॉर्मूला तो आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। तो एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको लिखना पड़ेगा, तो वही लिखना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज इज लिखिए, चार्ज इज नेदर क्रिएटेड, आप लिख लेना, चार्ज इज नेदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये चीजें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। सेकेंड चीज मैं यहाँ पे जो लिखना चाह रहा हूँ, ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको पता है, ये आप लिख लेना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में बात कर रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये पॉइंट्स बहुत हेल्प करेगा आपको। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। तो लिखेंगे द चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। तो अब मैं बोल रहा हूँ, आप शायद लिख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसमें आपको 2 पॉइंट लिखना है। चार्ज इज कंजर्व की बात करेंगे सेकंड पॉइंट्स में। इसमें तो आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि चार्ज कैन नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट
इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ट्रांसफर कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली। तो वो चीज़ें आप देखना डिटेल में। सेकेंड चीज, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये दोनों तो हम आसानी से हम बच्चों देख लेते हैं, लेकिन थर्ड पॉइंट है जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें थोड़ा हमें डेप्थ स्टडी करनी है। तो अगर मैं क्वांटाइजेशन की बात करूंगा तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी चार्ज है तो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज की अगर मैं बात करूंगा तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दैट इज Q इक्वल्स टू NE। Q इक्वल्स टू NE वेयर N इज द इंटीजर। N इज द इंटीजर। इंटीजर मतलब आइदर इज पॉजिटिव और इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव या नेगेटिव N कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप लिखिए, फिर मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी। देखिए, तो अब हम देख रहे हैं बच्चों की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूंगा तो आपको लिखना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ E। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ E, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ E होता है। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज नोन एज ए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब है Q इक्वल्स टू व्हाट? NE। Q इक्वल्स टू NE where N is a integer। N is a integer and it may be पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। N पॉजिटिव या नेगेटिव। तो E क्या है? E is a what? इलेक्ट्रॉन। E हमारा है इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर मैं चार्ज की बात करूंगा इट इज -1.6012 समथिंग इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.60124 ऐसे एग्जैक्टली देख लेना आप, इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं 1.6। क्लियर? अब मैं बात करूंगा कि अगर चार्ज क्वांटाइज है, Q इक्वल्स टू NE है। ओके, तो अब इसका क्या मतलब है? तो एक चीज मुझे बताइए आप कि एक इलेक्ट्रॉन का, अब देखिए यहाँ पे, सिंस 1 इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड की चार्ज बात कर रहा हूँ, अभी आप साइन छोड़ दो, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था बच्चों? 1.6012 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो अगर मैं बात करूंगा कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 1 कूलम में मैं अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा इन 1 कूलम, तो ये क्या होगा? 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 1 अपॉन ए नीचे चला जाएगा, 1.6012 इंटू 10 टू द पावर -19। एंड इसको आप सॉल्व करोगे इट बिकम्स 6.24 इंटू 10 टू द पावर +18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ गौर से समझने वाली बात है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना कूलम होता है। तो एक कूलम में अगर मैं बोलूंगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप रिवर्स कर दो इधर। तो अगर एक कूलम की बात करेंगे तो टोटल वैल्यू इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स कि 1 डिवाइडेड बाई इंटायर वैल्यू, 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई दिस। तो यहाँ पे आपका इट बिकम्स 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं सर, आप बोल सकते हो। तो अभी हमने बोला कि 1 कूलम जो हमने लिखा, 1 कूलम इक्वल्स टू 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम, 18 इलेक्ट्रॉन। क्या आया? इसकी वैल्यू क्या है? 1 कूलम इक्वल्स टू दिस। लेकिन क्वांटाइजेशन क्या बोल रहा है? क्वांटाइजेशन बोलता है कि चार्ज इज द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट? E। इंटेग्रल मल्टीपल। तो आपको यहाँ क्या है? आपको इंटीजर दिख रहा है? क्या है ये वैल्यू? आपका क्या दिख रहा है? इट इज नॉट ए इंटीजर।
जब ये इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा वहां पे जाएगा, शिफ्ट होगा। तो 1 कूलम की अगर मैं बात करूंगा तो 1 कूलम बिकम्स इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि ये हम फ्रैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते हैं, हम फ्रैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो ए वैल्यू तो अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे दिस वैल्यू इज इंटीजर, ये क्या है 6 इंटू 10⁻18। अब ये क्या है, अब इट इज द इंटीजर, अब ए है इंटीजर। और इस केस में क्या था, ए इंटीजर नॉट ए इंटीजर, ए फ्रैक्शन था, ये था हमारा फ्रैक्शन। तो इसीलिए आप कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, तो ये वैल्यू आप कभी गलती से ही मत लिखना। 6.24 आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है इन 1 कूलम 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कंसेप्ट हमारा क्वांटाइजेशन का होता है। अब क्वांटाइजेशन में आप जब भी कोई भी सिस्टम यूज करोगे तो n हमने बोला था क्या, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो n पॉजिटिव है नेगेटिव, साथ में भी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी है चार्ज में। तो कोई सिस्टम में जूम करके चल रहा हूँ कि n1 इलेक्ट्रॉन है और n2 प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज क्या होगा। तो देखिए अब इसको आप राइट डाउन करो। ओके, वीडियो पॉज करो, फटाफट राइट डाउन करो। ओके चलो। तो अब मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में, अब देखिए ये हमारा कोई सिस्टम है बच्चों, इस सिस्टम में मैं बोल रहा हूँ कि n1 इलेक्ट्रॉन है और n2 प्रोटॉन है, n1 इलेक्ट्रॉन है और n2 प्रोटॉन है। तो इसमें हमारा n1 और n2, तो टोटल चार्ज क्या होगा इस सिस्टम में, व्हाट इज द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूंगा तो चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल चार्ज दैट इज Q इक्वल्स टू, अब N2 पॉजिटिव है तो डायरेक्टली N2 माइनस N1 कर लीजिए, N1 या ऐसे लिख लो आप N2P प्लस N1E, N2P प्लस N1E, क्लियर है। अब चूंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होता है, रिवर्स नेचर का होता है, तो दोनों रिवर्स नेचर का होता था। अगर मैं चार्ज की अगर मेंशन करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, N2 पॉजिटिव रहेगा और इसकी वैल्यू क्या होगी N2Q1 माइनस N1Q, दोनों मॉड ऑफ E इक्वल्स टू मॉड ऑफ P, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। तो यहाँ पे आप ये लिख लीजिए दैट इज N2 माइनस N1 इंटू व्हाट, E करो इंटू E। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो आएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ चार्ज N2 माइनस N1 इंटू E, वेयर वैल्यू ऑफ E इज व्हाट, E का वैल्यू क्या लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलॉम। ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। तो ये दोनों का हमेशा इंटीजर ही होगा, N2 माइनस N1 क्या होगा, हमेशा इंटीजर, इंटीजर का एडिशन करिए सब्ट्रैक्शन कीजिए, ऑलवेज इंटीजर। तो ये आपका इंटीजर ही मिलेगा और दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। और E का जो मैग्नीट्यूड आपको लिखना है 1.6 इंटू 10⁻19। तो इस तरह से कोई न्यूमेरिकल अगर देता है आपको तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। अब इस तरह से बच्चों हमारा ये जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है इस जो चैप्टर का जो स्टार्टिंग वाला, वो सारे हमने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपका कूलम्ब्स लॉ आएगा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, उसको अच्छा से देखो, उस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, उसके बाद हम पॉइंट चार्ट के देखेंगे क्या क्या एडवांटेज होता है, सारे डिटेल में आपको पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।